आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। देश में ईंधन के दामों में वृद्धि से आम जनता परेशान है। इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का पेट्रोल को लेकर दिया एक बयान काफी चर्चा में है। तब मैं आने वाले दिनों में 2-3 दिन में फाइल साइन करने वाला हूं, जिसमें दिल्ली जैसे शहरों के सॉल्व हो जाएगा कि अब जितनी गाड़ियां टोयोटो, सुजुकी और हुंडई, तीनों ने एमडी ने मुझे मिलकर अश्योर किया कि जैसे ब्राजील और अमेरिका में है और कनाडा में है, वैसे हमारे देश में हमारी 2 व्हीलर, हमारी 3 व्हीलर, हमारी कार अब 100% पेट्रोल के बजाय वही कार 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी, जो हमारे किसानों ने तैयार किया है। और इट इज ए ग्रीन फ्यूल, पोल्यूशन मुक्त है। अब इतना ही नहीं तो हमारे साइंटिस्ट इतने अच्छे हो गए कि मैं 15-20 दिन के बाद एक गाड़ी मैंने अपने लिए लाई है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके गाड़ी चल सकती है। किसको बताओ, विश्वास ही नहीं रखते। तो मैंने कहा मुझे गाड़ी दे दो, मैं दिल्ली में गाड़ी लेके घूमूंगा ग्रीन हाइड्रोजन पर, तब लोगों को विश्वास होगा कि ये सच है, ये हो सकता है। वो दिन अब दूर नहीं है कि हमारे नगर पालिका और महानगर पालिका का वेस्ट वाटर, इसको हम लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करके उसको ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे और हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी। दरअसल उन्होंने बीते गुरुवार को कहा था कि आने वाले 5 सालों में पेट्रोल का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। इस तर्क के साथ उन्होंने बायो इथेनॉल का उदाहरण भी दिया था, जिसे महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में बनाया जा रहा है। इसका इस्तेमाल वाहनों में किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 5 सालों में देश से पेट्रोल को खत्म कर दिया जाएगा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकल्प के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकल्प के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन का भी उपयोग किया जा सकता है, जिसे गहरे कुएं के पानी से बनाया जा सकता है और यह लोगों को 70 रुपए प्रति किलो में बेचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दोपहिया और चौपहिया वाहन ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल और सीएनजी से चलेंगे। ईंधन के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के बीच नितिन गडकरी का यह बयान काफी चर्चाओं में है। गडकरी को बीते गुरुवार महाराष्ट्र के अकोला में पंजाब राव देशमुख के कृषि विद्यापीठ द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से अगले 5 साल में देश से पेट्रोल खत्म किया जा सकेगा। इसके साथ ही गडकरी ने कहा कि किसान भविष्य में ऊर्जा प्रदाताओं के रूप में भी अपना योगदान दे सकते हैं। वैसे हमारे देश में हमारी 2 व्हीलर, हमारी 3 व्हीलर, हमारी कार अब 100% पेट्रोल के बजाय वही कार 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी, जो हमारे किसानों ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि देश का किसान केवल गेहूं, चावल, मक्का लगाने से अपना भविष्य नहीं बदल सकता है। आने वाले सालों में किसानों को ऊर्जादाता बनने की जरूरत है। गडकरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित तेल बेचने से किसानों और चीनी मिलों को मुनाफा हो रहा है। इसके चलते पिछले साल 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदूषण बढ़ाने में डीजल, पेट्रोल अहम सहायक रोल निभाते हैं। इससे पर्यावरण में बैलेंस खराब होता है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, सीएनजी पर्यावरण के अनुकूल ही ईंधन है। तो आज स्थिति ऐसी हुई कि हमारे देश में हमने इथेनॉल निर्माण किया है और अभी इथेनॉल के लिए शुगर सरप्लस है, कॉर्न सरप्लस है। अभी कॉर्न की प्राइस एमएसपी जो थी उससे 400 रुपये सस्ता लोग बेच रहे थे, क्योंकि उसको कीमत नहीं थी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में सब प्राइजेस अब वर्ल्ड लेवल पर निश्चित होगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस। अब कभी कभी ब्लेसिंग एंड डिसगाइज हो जाता है। अब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो हमारा गेहूं चला गया। फिर कोविड में हमने बड़े प्रमाण पर बांट दिया, क्योंकि हमें गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं थी। कहीं आप स्टडी करोगे तो इसलिए आज ये देश की जरूरत है कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जादाता भी बनने की उसकी क्षमता है, तो हमने उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आज पहली बार ब्रोकन राइस से इथेनॉल तैयार हो रहा है, कौन से इथेनॉल तैयार हो रहा है, इसको और इनकरेज करना चाहिए।
हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। इससे एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट खड़ी होगी और वहाँ किसानों को पैसा मिलेगा। फिलहाल इस वक्त के वीडियो में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियोज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।